नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो बच्चन सिंह की बुक से वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग ऐप पर देखते हैं और 28 क्लासें हो चुकी हैं और 1400 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है 1400 से 1450 देखेंगे हम इस वीडियो में। ये 29 नंबर का वीडियो है। 1000 का PDF ऐप पर अपलोड हो गया है। फिर जैसे 2000 क्वेश्चन बच्चन सिंह की बुक से होंगे फिर ऐप पर अपलोड हो जाएगा 2000 तक का PDF। और जो लोग ऐप से हमारे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करिएगा और आगाज बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे PDF, नोट्स, क्लासे, वीडियो आप लोगों को मिलेगा। आपकी तैयारी में अब तक अच्छी तैयारी है तो बहुत अच्छी हो जाएगी। 4 चांद लग जाएगा। एकदम विश्वास करके आप जुड़ सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कोर्स हो जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाएगा। बहुत वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन तैयारी में मील का पत्थर साबित होते हैं। इसका कोई जवाब ही नहीं है। जितना कम समय में आपकी अधिक तैयारी वन लाइनर से हो पाएगी उतना और कहीं से नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हम वन लाइनर भी बहुत कराते हैं, बहुविकल्पीय भी कराते हैं, थ्योरी भी कराते हैं। तीनों हमारे ऐप पर आपको देखने को मिलेगा। आधुनिक काल में क्षयवाद थ्योरी में चल रहा है। पीछे की भी सारी क्लासें आपको मिलेगी, कवर कर सकते हैं, आगे का भी मिलेगा। या इस नंबर पर संपर्क करके भी जुड़ सकते हैं 94 52 86 93 35। यदि विश्वास है क्लासें अच्छी लगती हैं तो एक बार ज़रूर जुड़िए। फीस बहुत कम है, 999 है केवल। 1 साल आप पढ़ेंगे और एग्ज़ाम तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मई जून तक एकदम अच्छे से। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके या कॉल करके भी जुड़ सकते हैं या प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं 1401 नंबर के क्वेश्चन पे। हम लोग 28 नंबर की क्लास अभी ऐप पर अपलोड किए हैं। ये 29 नंबर की है। बच्चन का निशा निमंत्रण अत्याधुनिक इसलिए है कि उसमें जितनी उत्तमता से यथार्थ के प्रति भावात्मक रिश्ते का दिग्दर्शन कराया गया है वह हिंदी साहित्य जगत में दुर्लभ है। तो ये बच्चन के निशा निमंत्रण के बारे में मुक्तिबोध का कथन है। नकुल काव्य है किसका? सियाराम सरर गुप्त का। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी है। झूठा सच उपन्यास के पहले भाग का नाम क्या है? तो झूठा सच उपन्यास 2 भागों में है। पहला भाग 1958 में आता है, दूसरा 1960 में। तो पहले भाग का प्रकाशन वर्ष है 1958 और नाम है वतन और देश, और दूसरा है देश का भविष्य। फिर है महाकाल उपन्यास किसका? अमृतलाल नागर का। एक और जिंदगी कहानी मोहन राकेश की। इसके बाद एक शुक्ल जी का बहुत अच्छा कथन है। कहते हैं शुक्ल जी कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। तो ये शुक्ल जी का कथन है। कढ़पा चोटी के विद्वान और पंडित थे, ये किसने कहा है? तो कढ़पा के बारे में ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि कढ़पा चोटी के विद्वान और पंडित थे। फिर पंक्ति है, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। ये पंक्ति अमीर खुसरो की है। सोहिला रचना है गुरु नानक की। पीपा के गुरु रामानंद हैं। कृष्णदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के भक्त कवि हैं? तो गदाधर भट्ट गौड़ीय संप्रदाय के भक्त कवि हैं। प्रेम वाटिका का रचना काल क्या है? 1614 ईस्वी है। संवत में 1671 है। ईस्वी में 1614 है। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं रामानंद। ध्यान मंजरी रचना अग्रदास की है। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवाराम हैं और ग्वाल कवि की जन्मभूमि कहाँ थी? वृंदावन थी। रतन चंद्रिका किसकी है? प्रताप शाही की है। फिर कथन है कि समूचे रीतिकाल में भूषण का व्यक्तित्व सबसे अलग और विशिष्ट है। ये किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। जाति विलास रचना है देव की। नौरस तरंग रचना बेनी प्रवीण का है।
वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। पंक्ति है, दवका दाता कहाँ, सूर कहाँ, सुंदर सुजान कहाँ, आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए। ये पंक्ति बोधा की है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं संग्रहित हैं किसमें? दसम ग्रंथ में। यमक सत्सई रचना है किसकी? वृंद कवि की। अन्योक्ति कल्पद्रुम रचना है दीनदयाल गिरी की। आनंद कादम्बनी पत्रिका किसने निकाली? प्रेमघन ने निकाली। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान का। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का। महावीर स्वामी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह। कौन से लेखक कवि से पहले वैयाकरण हैं? तो गोविंद नारायण मिश्र हैं। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ अंतिम कविता है किसकी? निराला की। कल्याणी परिणय नाटक है जयशंकर प्रसाद का। विराटा की पद्मिनी उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा का। विषाती कहानी है जयशंकर प्रसाद की। वरसांत के बादल काव्य है रामेश्वर शुक्ल अंचल का। चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य है शमशेर बहादुर सिंह का। और 39 नंबर में पंक्ति है कि बोलिए तब बोलिए कि जब बुद्धि होए, न तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। ये सुंदरदास की पंक्ति है। जायसी नामक पुस्तक के लेखक विजयदेव नारायण शाही हैं। चंद्रोदय निबंध बालकृष्ण भट्ट का। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। कार्तिक कर्म विधि निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सोना माटी उपन्यास विवेकी राय का। एक चूहे की मौत उपन्यास बद्दी उज्जमा का। नन्हो कहानी शिव प्रसाद सिंह का। महुए का पेड़ कहानी मार्कंडे का। कमला रेणु के किस उपन्यास की पात्र है? तो कमला मैला अंचल की पात्र है। उच्छ्वास किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। खूटियों पर टंगे लोक काव्य संग्रह है किसका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। इस प्रकार हमने 1450 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए और अगली क्लास अब 30 नंबर की होगी जिसमें हम 1500 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद केवल 10 क्लासें होंगी, 500 क्वेश्चन देखेंगे और आधुनिक बच्चन सिंह के आधुनिक और दूसरा इतिहास से 2000 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। शुक्ल जी की बुक से हमने 1200 क्वेश्चन देखा। ये वन लाइनर का PDF भी ऐप पर अपलोड है और बच्चन सिंह की बुक से भी देख ही लिए। तो आज यात्रा वृतांत का टेस्ट भी है ऐप पर। टेस्ट आप लोग अच्छे से दीजिएगा और मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं क्लास में।